हरिओम अपने इसी एरिया से हनुमानगढ़ के पास में हरिओम का गांव है और इस बार 54वीं रैंक से इसका सिलेक्शन हुआ है। और ये 3-4 जोड़ी में 4 आ अभी थोड़े थोड़े नंबरों वे बाकी रह रहे हैं तो भाई यूं ही मोटिवेशन हो जाओ मेरे लगी तो जरूरत ही कोनी क्योंकि एक ही सागे थाली में बैठ के खाना रहो जो ठा पड़ जाएगा इन कितो खावे थान बेरो तो है ही वो थान बता ही देगो है। और अब की बार वहां तीनों सिलेक्शन जगह सागा बांगो करानो तेरी जिम्मेदारी है तो गौर करें कि भांगे अब फिर ठीक है फिर तुहान बता बाकी गान बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले माँ सरस्वती को मेरा नमन, गुरुदेव को मेरा प्रणाम और सभी साथियों को नमस्कार। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी मैंने कैसे शुरू की वहाँ से मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि रीट 2022 अपनी भर्ती हुई थी 47,000 पोस्ट की। उसका रिजल्ट आया जुलाई 2023 में, तो उसमें 2 गुना में भी रिजल्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मन में थोड़ी सी निराशा हो गई कि अब क्या करें, कि जब अपना 1 लाख में नहीं हुआ तो अपने अब किसी भर्ती में लग सकते हैं या नहीं लग सकते। थोड़े दिनों तक निराशा रही, फिर एक मित्र से बात हुई तो उसने कहा कि अब अपने को फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं कहो कि अपना जब 1 लाख में ही को नहीं हो तो 2-4 हज़ार में नाको लाग सकेगी। तो उसने कहा नहीं, अगर अपने लगातार तैयारी करेंगे तो हो सकता है उसमें भी अपना सिलेक्शन हो जाए। तो फिर मैंने एक बार शुरू में ऑनलाइन कोर्स लेके तैयारी शुरू की थी, परंतु उसमें वो निरंतरता नहीं बनी। उसके कारण फिर मैंने सोचा कि अपने को ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए। तो फिर सोचा कि कहाँ से कोचिंग करें, इधर उधर से पूछा तो फिर ऐसे पता चला कि नौर में है एक पूनिया सर, वो कोचिंग करवाते हैं जियोग्राफी की। तो फिर घर वालों को कहा कि नौर में जाना है। तो फिर माँ कहो कि नौर में है कि कोचिंग कोई देख ले इन्हें भी ना उड़ जाए, कोई सिक्कर जावे जयपुर जावे, नौर में के लिया मान तो कोई लागी को नहीं कोचिंग। मैं को ना नौर में जानू है, चलो एक रेकर मैं देखा हूँ 2-4 दिन, ठीक लग्यो तो ज्वाइन कर लूँगा वरना फिर और की नहीं देखांगा। तो 5 सितंबर 2024 शिक्षक दिवस ने बेंच ने शुरू हुई फर्स्ट ग्रेड को 20 दिन अठे आयो। बारिश आन लाग रही, थोड़ी थोड़ी मन में शंका ही बहुत सारी कि के करांगा के न। पहली बारी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू करी 2024 में ही एमए कंप्लीट हुई और ये सोचो कि चलो अपनी तरफ आप बेस्ट करांगा। और जिया जिया सर जी के हो बिया बिया पढ़ियो भी दौरान 2 बारी नेट का पेपर दिया, 2 बारी नेट भी होगी। अब मन कई साथी पूछा है, कई यहाँ पूछा है कि नेट किया हुई, नेट खातर के पढ़ा। मैं हमको नेट खातर की न्यारो पढ़ना पड़ा है कि स्कूल लेक्चरर हूँ। तो मैं तो नेट खातर की भी अलग को पढ़ियो, जो भी आई स्कूल लेक्चरर की विषय वस्तु हुई भाई पढ़ी और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, बेंच लगायो और आज थर सामने हूँ, बढ़िया तरीका सिलेक्शन हो गयो। पेपर होए बाद में भी यहाँ लग्यो कि ना कि कौन ही हूँ तो लग्यो। पेपर होयो 20 दिन शाम ने सर जी को फोन आयो कि हाँ भाई के लगा गोदारा कितना का नंबर है, पहलो पेपर पास हुआ है। मैं को हाँ पहले पेपर में 32-33% बने। मुझको मैं यहाँ बताने लगे, मुझको वो एक डिलीट हो जाए तो फिर इतना 32 बन जाए। सर जी का तू यहाँ बता कम कम पास हुआ है, मुझको कम 32 बने क्या, फिर टेंशन ना ले का कितना बने, मुझको 260 बने क्या, कोई नहीं फिर आराम हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की शुरू कर दे। मैं मुझको सर जी मन तो लगा को नहीं उन तो। फिर मैं थोड़ा दिन घरे रहे और फिर दोबारा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने खातर दोबारा नोर आ गयो। प्रोविजनल रिजल्ट आणु पहला ही 1 महीने तक दोबारा तैयारी करी, फिर प्रोविजनल रिजल्ट आ गयो तो भी मैं यहाँ लग गयो कि 40 नंबर ऊपर है तो जानो चाहिए। फिर मैंने यहाँ हो कि अब आप कई दिन मौज मार लिया, फिर मैं तो घरे उठ गयो। और गुरुदेव को बहुत बढ़िया आशीर्वाद रहे हो। मैं चाहूँ कि थे भी सारा आगे आओ आने वाले टाइम में। अब 40 दिन रहे है, लास्ट टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। अगर ई टाइम में आप मेहनत बहुत ज़्यादा करांगा तो पहला वाली मेहनत सारी ई टाइम में ही डिपेंड करे। अगर लास्ट टाइम नहीं पढ़ांगा तो पहला वाली सारी मेहनत है वह बेकार हो जाएगी। अगर लास्ट टाइम में बहुत बढ़िया पढ़ांगा तो पहला अगर कभी कम मेहनत भी करिया तो भी अपना सिलेक्शन हो सके। इतनी बात कहना चाहूँ मैं।